ये सच्ची घटना है। राजस्थान का एक जिला लगता है अलवर, और अलवर की एक तहसील लगती है बहरोड तहसील, और जिसका एक कस्बा होता है पटेल नगर। उस पटेल नगर कस्बे में एक यादव परिवार रहता था। भरा पूरा परिवार था, जिसमें पिता बलवंत यादव, उसका बेटा विक्रम यादव और उसकी बहू पूजा यादव और उनके बच्चे रहते थे। विक्रम की शादी को काफी समय हो गया था। परिवार में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन साल 2020 की वो महामारी जिसने पूरी दुनिया चपेट में आई थी, उसी कोरोना महामारी में बलवंत यादव की पत्नी की भी मृत्यु हो जाती है। अब पिता बलवंत यादव बिल्कुल अकेला हो जाता है। उनकी दुनिया सुनी सुनी सी रहने लगती है। वो तभी अचानक उसकी जिंदगी में एक बार फिर नई रोशनी की चमक जाग उठती है, और वो नई रोशनी कोई और नहीं बल्कि उसके ही बेटे की पत्नी पूजा यादव थी। उम्र थी 29 साल। जीवन की नई शुरुआत थी। धीरे धीरे ससुर और बहू में नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। नजदीकियां इतनी ज्यादा बढ़ जाती हैं कि सारी हदें पार कर ली जाती हैं। उन दोनों के बीच अब अवैध संबंध भी बन जाते हैं। उन्हें जब भी मौका मिलता वे आपस में मिल लेते और दोनों शारीरिक संबंध बना लेते। क्योंकि पूजा का पति विक्रम यादव अक्सर काम के सिलसिले में बाहर ही रहा करता था और कभी कभार ही घर पर आता था, जिसकी वजह से मैं पूजा को समय नहीं दे पाता था। पूजा अपने पति की गैर मौजूदगी में और तड़पती जवानी को शांत करने के लिए अपने पिता समान ससुर के साथ नाजायज संबंध बनाने लगती है। 5 मार्च 2022 की वो रात, जब पूजा, उसका पति विक्रम और बच्चे अपने बेडरूम में सो रहे थे। फिर आधी रात का समय होता है। पूजा अपने बेडरूम से उठकर अपने ससुर बलवंत के पास पहुंच जाती है, जहां ससुर के साथ वो रंगरेलियां मनाने लगती। इसी बीच विक्रम की नींद खुल जाती है। पत्नी पूजा को पास में ना पाकर वो घबरा जाता है और फिर इधर उधर वो उसे ढूंढने लगता है, लेकिन पूजा कहीं नहीं मिलती। फिर उसे अपने पास के ही कमरे में, पिता के कमरे से उसे कुछ अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं, अजीबोगरीब चीखें सुनाई देती हैं। और तब वो वहां जाता है तो और देखता है, और देखकर हैरान रह जाता है कि उसकी पत्नी उसके पिता के साथ ही अपने नाजायज संबंध बना रही थी और उनके साथ रंगरेलियां मना रही थी। पिता बलवंत यादव और पत्नी पूजा को वो उनके बिस्तर पर नंगे बदन देखता है। अब पिता अपने बेटे और पूजा अपने पति को देखकर घबरा जाते हैं और विक्रम को समझाने की कोशिश करते हैं। अब अपनी पत्नी को किसी पराये मर्द के साथ देखकर भला कौन वो पति होगा जिसे गुस्सा ना आ जाए और वो समझाने पर समझ आए। वो भी तब जब उसकी खुद की बीवी उसके खुद के पिता के साथ रंगरेलियां मना रही हो। काफी समझाने के बाद भी जब विक्रम नहीं मानता तो उसके पिता और बीवी विक्रम को पकड़ लेते हैं और बेड पर पटक पटक कर पूजा अपने पति का गला अपनी चुन्नी से दबाती है, जिसकी वजह से विक्रम की मौत हो जाती है। कत्ल करने के बाद लाश को फंदे से लटका दिया जाता है ताकि लोगों को लगे कि विक्रम ने आत्महत्या की हो, जबकि उसका चुन्नी से गला दबाकर कत्ल किया गया था। उसके बाद वो दोनों सो जाते हैं। फिर सुबह के 6 बजे पिता बलवंत यादव मॉर्निंग वॉक के लिए निकल जाते हैं, जबकि पूजा अपने डेली रूटीन के मुताबिक अपनी रसोई में वो काम करने लग जाती है। और फिर साजिश के तहत पूजा अपने बेडरूम में आती है, जहां अपने मरे हुए पति की लाश को बिस्तर से नीचे गिराकर चीखने और चिल्लाने लगती है। जिसके बाद आस पड़ोस के लोग विक्रम के घर पहुंचते हैं। परिवार वाले विक्रम को अस्पताल ले जाते हैं, जो पहले ही लाश बन चुका था। डॉक्टर्स विक्रम को मृत घोषित कर देते हैं। लाश को घर ले जाने के बाद पड़ोसी और रिश्तेदार भी विक्रम के घर आ जाते हैं, लेकिन किसी को भी विक्रम का चेहरा देखने नहीं दिया जाता और शव के अंतिम संस्कार की तैयारियां शुरू कर दी जाती है। विक्रम का साला भी वहां पर मौजूद होता है। उसे शक होने पर वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि जीजाजी ने आत्महत्या नहीं की बल्कि उनका कत्ल किया गया। ये बात सुनकर वहां खड़ा हर कोई व्यक्ति हैरान रह जाता है, चौंक जाता है, और फिर तरह तरह की बातें होने लगती है। मामला बढ़ता देख तत्काल बहरोड पुलिस थाने को सूचना दी जाती है, जिसके कुछ देर बाद ही पुलिस उस मौके पर पहुंचती है। पुलिस की मौजूदगी में लाश को देखा जाता है तो पुलिस भी हैरान रह जाती है। पुलिस देखती है कि विक्रम के गले में चोट के निशान थे। इसके बाद पुलिस के आदेश पर लाश को दोबारा अस्पताल पहुंचाया जाता है।
और वहां शव का पोस्टमार्टम करवाया जाता है और रिपोर्ट आती है कि विक्रम की मौत गला दबाकर की गई। इस तरह पुलिस विक्रम की हत्या के आरोप में पिता बलवंत यादव और उसकी पत्नी पूजा यादव को गिरफ्तार करती है। लाश को परिवार को सौंपकर पूरे विधि विधान से उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। पुलिस बलवंत यादव और पूजा यादव को गिरफ्तार कर लेती है। बलवंत यादव पुलिस को बयान देता है कि साल 2020 में उसकी पत्नी की कोरोना के चलते मौत हो गई थी, जिसकी वजह से वो अकेले पड़ गया और उसके दर्द को समझने वाला कोई भी नहीं था। पूजा ने उसे संभाला, उसे सहारा दिया, जिससे उसे एक नई उम्मीद जगी और इसी उम्मीद के चलते उन दोनों के बीच नजदीकियां भी बढ़ गई और अवैध संबंध भी बन गए, जिसका पता विक्रम को चल गया और उन दोनों ने विक्रम को समझाने की कोशिश भी की थी, लेकिन विक्रम नहीं माना तो उन्होंने मजबूर होकर उसे मारना पड़ा। इस हत्याकांड का खुलासा हो जाने पर सारा समाज शर्मसार हो गया कि एक पिता ने अपने बेटे और एक पत्नी ने अपने ही पति की हत्या करने की साजिश रच डाली और फिर हत्या के बाद अपने बचाव के लिए एक झूठी फिल्मी कहानी भी बनाई। पिता बलवंत यादव के अनुसार विक्रम के साले ने आकर पूरा मामला बिगाड़ दिया। साले को जब शक हुआ तो पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने फोरेंसिक टीम को बुलाया और सबूत जुटाए, जिसकी वजह से हत्या का पर्दाफाश हुआ और पुलिस जांच के अनुसार पिता बलवंत यादव घटना के दिन सुबह 7 बजे ही नाश्ता करने के लिए छत पर चला गया था, जबकि बाकी के दिन वह 9 बजे के आसपास नाश्ता करता था। पुलिस पूछताछ में वो ज्यादा देर तक अपने अवैध संबंध और हत्या का राज नहीं छुपा पाए और विक्रम यादव हत्याकांड का खुलासा हो जाता है। फिर ससुर और बहू को सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, ये थी विक्रम यादव हत्याकांड की पूरी कहानी। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना या परेशान करना नहीं, बल्कि इस तरह के जघन्य अपराध को लेकर आमजन को सतर्क करना है और सावधान करना है। ऐसी घटनाएं नैतिकता के खिलाफ है, जिसके चलते रिश्ते शर्मसार भी हो रहे हैं। धन्यवाद।